Hello students, welcome to my channel Zoophilic and today we are going to study about diversity in the living world। ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हम लोग लिविंग को समझे थे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है उसको समझे थे। तो आज का लेक्चर में हम लोग समझने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है, बायो मीन्स होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। मीन्स एक स्पेसिफाइड जियोग्राफिक रीजन में वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना ही क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। अगर हम लोग अपने सराउंडिंग्स में ही देखें तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हो गया। और कुछ एनिमल ऐसा है जो हम लोग के सराउंडिंग्स में है लेकिन हम लोग उसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआंस, ये सब क्या है, ये सब यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का बना हुआ है और माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखा जाता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एक स्पीसीज़ को। और अबाउट 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ है जो नॉन है, डिस्क्राइब्ड है, मतलब 17 से 18 लाख स्पीसीज़ जिसको हम लोग जानते हैं और जो डिस्क्राइब्ड है। एज वी नो दैट देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, और हर एक को पर्टिकुलरली स्टडी करना ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं उसको क्लासीफाई करके एक ग्रुप में डालते हैं। इसके बाद हम लोग उस ग्रुप का स्टडी करते हैं। तो क्लासीफाई करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म का नेमिंग देना ज़रूरी है, और नेमिंग करने का फेनोमेनन को हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करते हैं। अब किसी ऑर्गेनिज्म का नाम देने के लिए साइंटिफिक मेथड का क्या ज़रूरत है? हम लोग तो ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लोकल नेम का बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ साइंटिफिक नेम का बात कर रहे हैं। लोकल नेम, अब साइंटिफिक नेम का ज़रूरत क्यों पड़ा, लोकल नेम क्यों नहीं? क्योंकि लोकल नेम का बहुत सारा डिसएडवांटेजेस है, बहुत सारा ये मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है लोकल नेम का, उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला है इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? अगर हम लोग कहें ये सफिशिएंट है मतलब ये पर्याप्त है, ये इनफ है, और इनसफिशिएंसी मतलब इसमें कुछ कमी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने सराउंडिंग्स में देखें तो वहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे और सबको हम लोग कुछ ना कुछ लोकल नेम दिए हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट या एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में पाया जाता है, जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। तो वहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबको भी नेमिंग ज़रूरत है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो ह्यूमन हैबिटेट से काफ़ी दूर में रहते हैं, तो वो सब भी अननेम्ड है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग के लोकल रीजन में पाया जाता है, जो हम लोग सराउंडिंग आसपास में पाया जाता है, जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, बस उन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम लोग लोकल नाम दिए हुए हैं। बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है वो सब अननेम्ड है। तो ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या होता है कि एक स्पीसीज़ का मल्टीपल नाम होना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नॉर्थन साइड देखें तो ऑनियन को यहाँ पे प्याज कहते हैं, और अगर हम लोग महाराष्ट्र तरफ चल जाए, वेस्टर्न साइड तरफ स्पेशली महाराष्ट्र, तो वहाँ पे ऑनियन को कांदा कहते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे हम लोग स्टेट बदल रहे हैं तो एक स्पीसीज़ का नाम भी बदल जा रहा है। उसी तरह नेक्स्ट है एम्बिग्विटी। अब मल्टीप्लिसिटी में एक स्पीसीज़ का डिफरेंट नाम था, एम्बिग्विटी में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होता है। अगर हम लोग पंजाब साइड देखें तो वहाँ पे जितना भी स्मॉल बर्ड्स है, जो छोटे छोटे बर्ड्स है, उसको हम लोग चिरे कहते हैं, CHIRY, चिरे। लेकिन अगर हम लोग झारखंड साइड देखें तो यहाँ पे जितने भी स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग कीड़ा कहते हैं। अगर अर्थवर्म और लीच ये सब का बात करें तो हम लोग पीलू कहते हैं। तो ये सब क्या है, इसका कोई मतलब कुछ भी हम लोग नाम दे देते हैं, इसका कोई बेसिस, साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अब डजेंट मैटर कि वो ऑर्गेनिज्म क्या कैरेक्टर शो कर रहा है, उस किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। बस हम लोग को जो मतलब मन किया हम लोग उस तरह का नाम दे देते हैं लोकल नेम में। नेक्स्ट है रॉन्ग इम्प्रेशन। अब रॉन्ग इम्प्रेशन क्या करता है कि अगर किसी स्पीसीज़ का जो नाम है और उसका जो कैरेक्टर है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी एक ह्यूमन बींग से उसका नाम रख दिए भोला, वो मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ालू, बहुत ज़्यादा मारपीट का काम करता है, तो उसका नेम में क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब शांत स्वभाव का लड़का, अच्छा लड़का है, लेकिन वो उसका कैरेक्टर क्या है कि बहुत ज़्यादा झगड़ालू है। तो इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम ऐसा है जो उसका कैरेक्टर से मैच नहीं करता। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म है, सिल्वर फिश हो गया, कैटल फिश हो गया, जेली फिश हो गया, स्टार फिश, क्रे फिश, ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सब, इसका जो नेम है कॉमन नेम, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये सब फिश है। लेकिन फिश एक वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है और ये इसमें गिल्स होता है, फिन्स होता है।
तो जितने भी हम अभी ऑर्गेनिज्म का नाम बताएं, जैसे सिल्वर फिश, कटल फिश, जेली फिश, ये सब क्या, ये सब इनवर्टिब्रेट है, ये सब वर्टिब्रेट नहीं है। और जैसे कि सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, कैटल फिश मॉलस्क है, जेली फिश सेलेंट्रेट है, स्टार फिश इकाइनोडर्म्स और क्रेब फिश क्रस्टेशियंस है। तो ये सब क्या है, ये सब इनवर्टिब्रेट है। लेकिन इसका जो नेम है, सबके एंड में फिश आ रहा था, तो इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है। तो इसका जो नेम है और जिसका जो कैरेक्टर है वो आपस में मैच नहीं खा रहा है। अगर हम लोग नेमिंग ही ऐसा करें जो उसका कैरेक्टर से मैच ना करे, तो उसका क्लासीफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है डिफरेंट मीनिंग। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम लोग इंडिया में देखें तो भुट्टा को यहाँ पे कॉर्न कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग इंग्लैंड में देखें तो वहाँ पे जो वीट है उसको कॉर्न कहा जाता है। अगर स्कॉटलैंड या आयरलैंड में देखें तो वहाँ पे ओट्स को कॉर्न कहता है, और अगर यूएसए में देखें तो वहाँ पे मेज को कॉर्न कहता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो नेम है उसका मतलब मीनिंग्स डिफरेंट निकल रहा है, मतलब बदल जा रहा है। तो ये सब जितना भी ये सब कॉमन नेम्स का डिसएडवांटेजेस है, इसीलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ा साइंटिफिक नेम का, ताकि साइंटिफिक नेम ये इंश्योर कर सके कि एक स्पीसीज़ का पूरे वर्ल्ड में बस एक ही नाम हो और पूरा वर्ल्ड उसको एक ही नाम से जाने। अब साइंटिफिक नेम हम और आप तो देंगे नहीं, उसके लिए कोई एजेंसी है जो इसको रूल्स और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। तो जितने भी रूल्स है वो एक कोड्स में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब उसको डिस्कस करते हैं कि कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर कितना सारा है। नेक्स्ट है कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो अगर बॉटनी का नाम रखना हो तो उसको कौन डिसाइड करता है, उसके लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये क्या करता है, रूल्स प्रोवाइड करता है। तो बॉटनी में जैसे प्लांट्स हो गया, अलगी हो गया, फंजाई भी इसमें इंक्लूड है, तो इन सबको नाम कौन देता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर जूलॉजी मतलब अगर एनिमल्स का बात करें तो उसको इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अगर बैक्टीरिया को नेमिंग करना हो तो उसके लिए इंटरनेशनल कोड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। और अगर कल्टिवेटेड प्लांट्स का करना हो तो इंटरनेशनल कोड ऑफ द नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। और अगर वायरस का करना हो तो इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ये सब जितने भी है ये सब ICBN, ICJN, ये सब एब्रीविएटेड फॉर्म है, मतलब ये सब शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर ये बी अगर बीच में है इसका मतलब समझ जाना कि ये बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, और अगर बी लास्ट में है इसका मतलब ये बैक्टीरिया का नोमेनक्लेचर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नोमेनक्लेचर का दो पार्ट होता है, पहला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दूसरा है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करने के लिए हम लोग 3 कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करने के लिए 2 कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है कि द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग नेम प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए 2 कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और हर एक कंपोनेंट को हम लोग जेनेरिक नेम कहते हैं और दूसरा कंपोनेंट को हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका। तो मेंजीफेरा क्या हो गया, पहला कंपोनेंट, और इंडिका हो गया दूसरा कंपोनेंट। और मेंजीफेरा को जेनेरिक नेम कहते हैं और इंडिका को स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब मेंजीफेरा हो गया जीनस और इंडिका हो गया स्पीसीज। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना और अगर इसमें 2 कंपोनेंट इंक्लूड है तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले प्रपोज किया था कैस्पर बोहिन अपने बुक में पाइनेक्स में, लेकिन ये उतना चला नहीं। इसके बाद कैरोलस लिनियस आते हैं जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये 3 बुक पब्लिश करते हैं। सबसे पहला 1751 में पब्लिश होता है जिसको फिलोसोफिया बोटेनिका कहते हैं। इसमें रूल्स लिखा होता है साइंटिफिक नेमिंग का। और स्पीसीज प्लांटरम जो 1753 में पब्लिश होता है, जितना भी प्लांट्स है उसका नेमिंग रहता है। 1758 में सिस्टेमा नेचुरे पब्लिश होता है जिसमें एनिमल्स का नेमिंग रहता है। अब किसी को साइंटिफिक नेमिंग करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है अब हम लोग उसको समझेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रूल्स फॉर साइंटिफिक नेम। तो सबसे पहला है ईच ऑर्गेनिज्म इज़ टू बी गिवन अ सिंगल साइंटिफिक नेम ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को सिंगल साइंटिफिक नेम दिया जाना चाहिए ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको उसी नाम से जाने। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का नेम होता है होमो सेपियंस। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस और ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमंस को इसी नाम से जानता है, होमो सेपियंस। और कोई अदर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसका नाम है साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, ये सिर्फ ह्यूमंस का नेम है। अगर हम लोग अनदर एग्जांपल ले लेते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका।
तो ये सिर्फ मैंगो का ही नेम है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म का नहीं है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंगो को इसी नाम से जानता है, मैंजीफेरा इंडिका। और अगर हम लोग देखें तो होमो मीन्स होता है मैन और सेपियंस मीन्स वाइज, तो इसका क्या मतलब निकलता है, वाइज मैन। तो ह्यूमंस का जो कैरेक्टर है उसका नाम उसके साथ मैच भी खा रहा है। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम शुड बी ड्रॉन फ्रॉम लेटिन, व्हेन अ नेम इज ड्राइवन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज इट शुड बी लेटिनाइज। साइंटिफिक नेम हमेशा लेटिन से लिया जाता है, और अगर किसी अदर लैंग्वेज से लिया गया तो उसको लेटिन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम लोग लेटिनाइज्ड कहते हैं। अब लेटिन में ही क्यों, किसी अदर लैंग्वेज से क्यों नहीं? क्योंकि जो लेटिन लैंग्वेज है वो बहुत ओल्ड और एक डेड लैंग्वेज है, और ये किसी कंट्री का भी लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होने का चांसेस नहीं है। और इसमें इसका जो एक वर्ड है उसका एक ही मतलब निकलता है। जैसे अगर एग्जांपल ले कोई अदर लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश का एक वर्ड अगर हम लोग देखते हैं तो अलग अलग सेंटेंस में उस वर्ड का अलग अलग मतलब निकल जाता है, लेकिन लेटिन का एक वर्ड का बस एक ही मतलब होता है। इसीलिए हम लोग जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग लेटिन में प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट है द साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बोथ द वर्ड्स ऑफ साइंटिफिक नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर हम लोग साइंटिफिक नेम को प्रिंट कराना है तो वो इटैलिक्स में प्रिंट कराते हैं, और अगर हम लोग हैंड रिटन मतलब लिखना है तो उसको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है, तो इसको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एक साथ नहीं, सेपरेटली अलग अलग। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका होता है तो इसको भी सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। जो बाइनोमियल सिस्टम में जो दो कंपोनेंट है, जैसे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, इसका दो कंपोनेंट है होमो और सेपियंस, तो जो पहला क्या कहते हैं कंपोनेंट है वो डिनोट करता है जीनस को, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो डिनोट करता है स्पीसीज़ को। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, तो पहला वर्ड है वो डिनोट करेगा जीनस को, और जो दूसरा कंपोनेंट है दूसरा वर्ड है वो डिनोट करेगा स्पीसीज़ को। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम लोग जीनस कहते हैं, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और सेकंड वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट, ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो फर्स्ट वर्ड क्या हुआ जीनस, सेकंड वर्ड हुआ स्पीसीज। तो जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि एस ये क्या है, स्मॉल लेटर से स्मॉल लेटर है, और एच क्या है, कैपिटल लेटर है। मैंजीफेरा में एम कैपिटल है, और स्पीसीज में जो इंडिका है आई इसका स्मॉल लेटर है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द ऑथर शुड रिटन आफ्टर स्पीसीज। जो ऑथर का नेम है अगर उसको भी इंक्लूड करना है साइंटिफिक नेम में तो वो हमेशा स्पीसीज के बाद में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंगो का साइंटिफिक नेम इसको दिया था लिनियस, तो इसको हमेशा स्पीसीज के बाद में लिखते हैं। होमो सेपियंस इसको भी दिया था लिनियस, तो लिनियस का नेम हमेशा स्पीसीज के बाद लिख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है उसमें जो पहला है जीनस, दूसरा है स्पीसीज, तो ऑथर का नेम अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो स्पीसीज के बाद लिखते हैं, और हमेशा इसको हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। जो ऑथर का नेम है उसको हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखें, और इसको अंडरलाइन भी नहीं करना है, और इसको प्रिंट इटैलिक में भी प्रिंट नहीं कराना है। अब नेक्स्ट है कि अगर किसी साइंटिफिक नेम में उसका ऑथर का नेम भी इंक्लूड हो, जैसे कि जीनस है, स्पीसीज है और ये क्या है ऑथर नेम है, तो अगर तीनों हो, ऑथर नेम भी इंक्लूड हो, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल एपिथेट। और ऑथर का नेम इंक्लूड नहीं हो, सिर्फ जीनस और स्पीसीज हो, सिर्फ यही दोनों, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्रायोरिटी। ये ICBN का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। तो इसमें क्या कहता है कि जो लीनियस है, इसका जो बुक है सिस्टमा नेचुरा, इसका 10th एडिशन जो पब्लिश हुआ था 1758 में, और एक बुक 1753 में पब्लिश हुआ था जो स्पीसीज प्लांटेरम है, उससे पहले भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेमिंग हो चुका था। तो इससे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेमिंग हुआ था वो अब वैलिड नहीं है, वो अब एप्लीकेबल नहीं है, और 1758 और 1753 में जो पब्लिश हुआ था उस सब का प्रायोरिटी है। और अगर 1758 के बाद किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी सेम प्लांट्स और एनिमल्स का अगर एक से ज़्यादा साइंटिफिक नेम है, अगर डिफरेंट ऑथर के थ्रू उसको एक से ज़्यादा साइंटिफिक नेम मिला है, तो जो उस स्पीसीज़ का जो सबसे पहला नाम होगा उसको हम लोग वैलिड नेम मानते हैं, और उसके बाद जितने भी नेम्स है उसको सिनोनिम्स मानते हैं। इसी को हम लोग लॉ ऑफ प्रायोरिटी कहते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ह्यूमन बींग का नेम ले लेते हैं, तो जब वो बर्थ लेता है, जब वो जन्म लेता है, तो उसके मम्मी पापा उसके लिए कुछ नाम चूज़ करते हैं, और बाद में चल के अगर उसको वो नाम पसंद नहीं आता है, वो कुछ और रखना चाहता है, तो उसका जो वैलिड नेम होगा, जो उसका प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर उसका जो वैलिड नेम होगा वो सबसे पहला नाम होगा जो उसके मम्मी पापा रखे थे, और बाद में वो अपना नाम अगर खुद से कुछ रखता है तो उसको हम लोग उसका सिनोनिम्स कहते हैं। तो यही है लॉ ऑफ प्रायोरिटी। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इससे पहले हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़े थे। उसमें क्या देखे थे कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, बाय मीन्स होता है दो, तो उसमें दो कंपोनेंट इंक्लूड था, और ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब होता है तीन, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में तीन कंपोनेंट इंक्लूड रहता है, और इसको सबसे पहले प्रपोज किया था लेमार्क। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, फॉर एग्जांपल एनिमल का केस में देखें तो क्रो का साइंटिफिक नेम होता है कॉर्बस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। तो कॉर्बस क्या हो गया, जीनस, स्प्लेंडेंस हो गया स्पीसीज, और स्प्लेंडेंस क्या हो गया, एक वो हो गया सब स्पीसीज। अगर प्लांट के केस में देखें तो कैबेज का साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा। तो ब्रासिका क्या हो गया, जीनस, ओलेरेशिया हो गया स्पीसीज, और कैपिटाटा वैरायटी। अगर ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ फाइनल डिफरेंसेस के चलते अगर स्पीसीज में सब डिवीज़न होता है, तो एनिमल में के केस में उसको हम लोग सब स्पीसीज कहते हैं, और प्लांट के केस में हम लोग उसको वैरायटी कहते हैं। तो सर्टेन स्पीसीज आर डिविजिबल इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड वैराइटीज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल डिफरेंसेस। द नेम ऑफ द वैरायटी इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज। जो वैरायटी का नेम है उसको हम लोग किसके बाद लिखते हैं, स्पीसीज के बाद। फॉर एग्जांपल कैबेज का साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा। ब्रासिका क्या हो गया, जीनस, ओलेरेशिया क्या हो गया, स्पीसीज, और ये जो कैपिटाटा है ये वैरायटी है, तो इसको हम किसके बाद लिखते हैं, स्पीसीज के बाद। और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर तीन वर्ड को इंक्लूड करता है, पहला मतलब तीन कंपोनेंट को इंक्लूड करता है। तो पहला हो गया जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज, इसीलिए हम लोग इसको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ हैं, तो हर एक को इंडिविजुअली स्टडी करना ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेम कैरेक्टर शो करता है उसको हम लोग ग्रुप बनाते हैं, और उसके बाद उस ग्रुप का स्टडी करते हैं, तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है टैक्सोनॉमी। जो टर्म टैक्सोनॉमी है उसको दिया था A.P.D. कैंडोले, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील्स करता है फ्रेमिंग ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, जो लॉज एंड प्रिंसिपल बनाता है किसका, क्लासिफिकेशन का। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑर्गेनिज्म का जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो हम लोग बाहर से जो कैरेक्टर दिखता है उसी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, और ये बहुत ओल्ड है, इसलिए हम लोग इसको ओल्ड टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी मेनली बेस्ड है एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, और इसके साथ सेल स्ट्रक्चर भी देखते हैं, और जो डेवलपमेंट प्रोसेस है कि डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उस चीज़ को भी देखते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी, और इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी में सब इंक्लूड है, बस एक चीज़ इंक्लूड नहीं है, इसमें हम लोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को नहीं देखते हैं। इसीलिए अगर हम लोग एवोल्यूशन ही नहीं जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन किस डायरेक्शन में हुआ है, तो हम लोग उसको पढ़ना हम लोग के लिए मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग रैंडमली कुछ नहीं पढ़ सकते, हम लोग एक सीक्वेंस वाइज में पढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो एवोल्यूशन हुआ है उस चीज़ को इसमें मेंशन ही नहीं किया गया। इसीलिए इसके बाद में जो लीनियस है, कैरोलस लीनियस, वो इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरा टैक्सोनॉमी जिसको हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो उसको आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? द वर्ड सिस्टमैटिक इज डेराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड सिस्टमा। जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स, इसको डेराइव किया गया लेटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर हम लोग को ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता है तभी तो हम लोग उसको सिस्टमैटिक अरेंज कर सकते हैं। और सिस्टमैटिक क्या इंक्लूड करता है? टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जो सिस्टमैटिक है वो इंक्लूड करता है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो एवोल्यूशन किस डायरेक्शन में है, मतलब इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशंस भी पता चलता है किसमें, सिस्टमैटिक्स। अब टैक्सोनॉमी का बताए थे कि टैक्सोनॉमी का जैसे कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये सब क्या है, बेसिस है टैक्सोनॉमी का। और सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी भी इंक्लूड है और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी। अगर हम लोग को क्लासीफाई करना है तो क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, किसके बेसिस पे, कैरेक्टर्स के बेसिस पे, कि उसका कैरेक्टर क्या है। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का मेमोरी ग्लैंड है, किसी का एक्सटर्नल हेयर है, तो
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैमल कहते हैं। तो उसका कुछ कैरेक्टर है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्लासीफाई किए, अच्छा ये मैमल्स में आता है। इसके बाद हम लोग उसका नोमेनक्लेचर कहते हैं कि, और नोमेनक्लेचर में क्या उसको मतलब उसका साइंटिफिक नेम देते हैं और क्लासिफिकेशन में उसको एक जगह देते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी में दो टाइप्स था, क्लासिकल और मॉडर्न, वो देख चुके हैं। और सिस्टमैटिक्स क्या होता है, सिस्टमेटिक्स जिसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा जाता है। मतलब टैक्सोनॉमी में सब कुछ देखा जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल सारा स्ट्रक्चर देखा जाता है, बस उसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं देखा जाता है। लेकिन सिस्टमेटिक्स में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखा जाता है, किसके, टैक्सोनॉमी के साथ साथ। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है, टैक्सोनॉमी हायरार्की होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।